नमस्कार बच्चों, मैं आपको थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। इकोनॉमिक्स थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर जो कि कंपलसरी है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास और सार्वजनिक वित्त का पेपर। ये पेपर बच्चों आपका कंपलसरी है और ये पेपर के नोट्स और टीचिंग्स आपको दूसरे सर कराएंगे। इसका सिलेबस आप देख लीजिएगा, मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। सेकेंड पेपर जो है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सेकेंड पेपर को लेकर के बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि सिलेबस में 3 पेपर्स के नाम दिए हुए हैं। पहला एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स, दूसरा है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और तीसरा है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो इसके बारे में ये है बेटा बच्चों की ना, इन तीनों में से कोई भी एक पेपर अपने को ऑप्ट करना है और ये ऑप्शन हमें जिस समय हम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं उस समय क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम के रूम में पहुंच गए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंच गए, तीनों पेपर सामने आ गए, फिर सोच रहे हैं कि हमें कौन सा पेपर करना है। तो ये पेपर के बारे में आपको बहुत शुरू में तीनों पेपर के बारे में आप लोग समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस रख लीजिए। पहली चॉइस जो है, पहला पेपर जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें मुख्य रूप से अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग किस तरह से हो सकता है उस बारे में ये पूरा पेपर रहेगा। तो जिन बच्चों का कुछ फ्लेयर है गणित की तरफ, गणित का कोई बैकग्राउंड है या उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि वो ये कर लेंगे, तो निश्चित रूप से वो ये पेपर लें। इसलिए ये पेपर आवश्यक है क्योंकि यदि आप एमए करते हैं इकोनॉमिक्स में तब ये पेपर आपका बेस बनता है, जो कि एमए के अंदर ये पेपर कंपलसरी होता है। तो मेरा सुझाव आप लोग को यही है कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, आईएएस आरएएस बनना चाहते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखते हुए, या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रखते हुए, तो आप लोग ये पेपर ज़रूर ऑप्ट करें। नेक्स्ट जो पेपर है वो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स या पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। ये पेपर मुख्य रूप से पर्यावरण को लेकर के है। पर्यावरण से संबंधित जितनी भी आर्थिक विचारधारा है वो इस पेपर में आती है। और तीसरा पेपर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ क्योंकि इस वर्ष वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अभी तक अनिश्चित है कि कितनी कक्षाएं हो पाएंगी, और वैसे भी बहुतायत में हम जो ये तीसरा पेपर है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, यही पेपर क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं। यद्यपि यदि बच्चों का मन है तो मैं उनको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी बीच बीच में पढ़ा दूंगी ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि किस तरह से ये पेपर होगा। परंतु अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। यदि हम इसके सिलेबस की विस्तार से चर्चा करना चाहें तो आप लोग तो थर्ड ईयर में हैं, जानते ही हैं कि 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन जो है बाय एंड लार्ज भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति, जनसंख्या व मानवीय साधनों का विकास, राजस्थान की भौतिक रचना, प्राकृतिक भाग, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव, प्राकृतिक साधनों के बारे में जिसके अंदर हम भूमि, जल, पशुधन व खनिज पदार्थ की चर्चा करेंगे, राज्य घरेलू उत्पत्ति की भी चर्चा करेंगे हम यहाँ, और मुख्य रूप से कृषि पे आधारित जितनी भी अर्थशास्त्र की स्टडीज़ होती हैं वो हम सेक्शन 1 में करेंगे। और सेक्शन बी में हम करेंगे राज्य का आधारभूत ढांचा जैसे कि सिंचाई, विद्युत, सड़कें, एजुकेशन, टूरिज़्म डेवलपमेंट, राजस्थान में जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, राजस्थान में उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति हैं, औद्योगिक विकास के लिए रियायतें या औद्योगिक विकास की क्या प्रगति है राजस्थान में, ये सारा डिस्कशन या ये सारी चर्चा हम सेक्शन बी में करते हैं। और सेक्शन सी में हम करते हैं प्लानिंग के बारे में चर्चा, जिसमें मुख्य रूप से राज्य की प्रमुख पंचवर्षीय योजना है, राजस्थान में निर्धनता की स्थिति, राजस्थान में बेरोजगारी, राजस्थान में पंचायती राज व ग्रामीण विकास, राज्य की बजट प्रवृत्तियाँ व वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय, इस तरह के जो सारे टॉपिक हैं, इवन केंद्र राज्य संबंध, विभिन्न वित्त आयोग तथा गाडगिल मुखर्जी फार्मूला वगैरह हम सारा सेक्शन सी में पढ़ते हैं। मैं आपको मुख्य रूप से राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए हम ये पुस्तक ले सकते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की।
चाहे तो हम किसी और ऑथर की, BL ओझा की, या जो भी मार्केट में उपलब्ध हो, जो पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, वो लेना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोशिश करें कि नवीनतम संस्करण ले पाएँ, क्योंकि ये जो इकोनॉमी है, ये जो पेपर है हमारा, आंकड़ों पर निर्भर करता है। तो आंकड़े यदि नवीनतम नहीं होंगे तो हमारा जो कंक्लूजन है या एनालिसिस है किसी भी क्वेश्चन का, वो गलत हो सकता है। तो मैं आपको मुख्य रूप से ये पेपर पढ़ाऊँगी।